हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है, और साथ ही इसके कुछ उदाहरण को भी हम देखेंगे। और आगे हम पूर्ण संख्या को देखेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है, और साथ ही पूर्ण संख्या का भी कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप दोनों संख्या को आसानी पूर्वक समझ पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, और इसका जो परिभाषा होता है वह है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी आप समझिए, जो गिनती की संख्या होती है उसी को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं इसको, जैसे कि आप गिनती बचपन में करते होंगे, 1 से चालू करते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते आगे जाते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा 1 हो जाएगा, साथ ही 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेगा, और आगे इसका कोई सीमा नहीं है कि कहाँ जा कर के यह रुकेगा। इसलिए जो आगे यह बढ़ेगा वह अनंत तक जाएगा, मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वह 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अब इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो इसका जो पहला नोट है वह है इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आप समझिए, जो प्राकृतिक संख्या है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं n, मतलब प्राकृतिक संख्या को बड़ी ABCD वाले n के द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वह है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है? 1। आपको यह परीक्षा में पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। और आगे का नोट 3 है, वह है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी आप समझिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर देखिए जो प्राकृतिक संख्या चालू होता है 1 से, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वह ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो यह प्राकृतिक संख्या है वह अनंत तक जाता है, कहाँ पर रुकता है वह मालूम नहीं है। इसलिए जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वह हमें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब चलिए आगे का हम पॉइंट लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। तो हमारा दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहा जाता है। तो इसका जो परिभाषा होता है वह है प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी आप समझिए, जो प्राकृतिक संख्या होगा उसी के समूह में हम क्या करेंगे, शुरू में क्या करेंगे, शून्य को जोड़ देंगे, यानी शामिल कर देंगे उस ग्रुप में, तो वह हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या अभी हम तुरंत जाने हैं कि गिनती की संख्या को ही क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। उसी के शुरू में हम क्या करेंगे, शून्य को मतलब कि शामिल कर देंगे, तो वह पूरा का पूरा जो ग्रुप हो जाएगा वह ग्रुप पूर्ण संख्या का हो जाएगा। कैसे होगा वह आप समझिए। जैसे कि ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा और अनंत तक जाएगा प्राकृतिक संख्या। और इसी में हम क्या करेंगे, शुरू में हम शून्य को शामिल कर दिए। तो अब यह जो संख्या हमारा बना, यह संख्या को हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहेंगे। सिर्फ क्या करना है, प्राकृतिक संख्या के समूह में शुरू में शून्य को शामिल कर देना है। ठीक उसी तरह हम भी किए, और यह जो हमारा ग्रुप बनकर तैयार हुआ नया वाला, इसी को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और इसका भी 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट को चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो इसका पहला जो नोट है वह है इसे W से सूचित किया जाता है। यानी समझिए, पूर्ण संख्या को आप शॉर्ट फॉर्म में W लिख सकते हैं। आगे का हमारा जो दूसरा नोट है वह है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और यहाँ पर देखिए, जो यह पूर्ण संख्या शुरू
जो हुआ है वह शून्य से शुरू हुआ है, इसलिए जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वह है शून्य। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। अब आगे का पॉइंट है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए इसमें भी सबसे जो बड़ी पूर्ण संख्या है वह हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या भी अनंत तक जाता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसीलिए तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या को सही सही ढंग से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।